दोस्तों, कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हर आदमी को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सबको कभी ना कभी लाइफ में कब्ज़ का सामना करना पड़ता है। कब्ज़ के ऊपर बहुत सारी डिटेल लोग दे सकते हैं, पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। पहले तो आप ये समझिए कि कब्ज़ होती क्या है। कब्ज़ का पहला मतलब है कड़ा लैट्रिन होना, या बार बार जोर लगाने पर भी लैट्रिन ना होना, और लैट्रिन होने के बाद भी फील होना कि अभी भी पेट साफ़ नहीं हुआ। ये कब्ज़ का डेफिनेशन है। लेकिन असल बात है जोर लगाने से लैट्रिन होना। अब आदमी सोचता है कि ये स्टूल बनता कैसे है। मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बताता हूँ। जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे रोटी हो, चावल हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, सलाद हो, मीट हो, मतलब जो भी हम खाते हैं, तो सबसे पहले हम इसे चबाते हैं, इसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं। इसके बाद इसमें सलाइवा मिक्स होता है, इसको डाइजेस्ट करता है, फिर पेट में जाके स्टमक में डाइजेस्ट होता है, फिर इंटेस्टिन में गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से आता है जूस, वो इसको डाइजेस्ट करता है। फिर वो जाता है छोटी आंतड़ियों में, उनको स्मॉल इंटेस्टिन बोलते हैं। छोटी आंतड़ियों में वो बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। वो लिक्विड में से जो काम की चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वो बॉडी एब्जॉर्ब करने लगती है, और छोटी आंतड़ियों में तकरीबन सारे पौष्टिक तत्व घुल जाते हैं। अब वो पास करती हैं बड़ी आंतड़ियों में, और तब तक ये लिक्विड होता है। अब बड़ी आंतड़ी में इसमें से जितना हो सके पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जब वो स्टूल में से काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा सॉलिड आकार ले लेता है, तो वो रेक्टम करके एक लास्ट ऑर्गन होता है आंतड़ी का, वहाँ पे वो जमा रहता है। और इसमें जमा होते होते जब वो फुल हो जाता है और इस पे प्रेशर पड़ता है, तो एक साथ वो कंट्रैक्शन करता है, और वो लैट्रिन का अर्ज होता रहता है। और इसका जो एंड है, इसको हम एनस बोलते हैं। वहाँ पे एक होल होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब इंसान को कोई जगह मिल जाती है तो होल खोल देता है और स्टूल को बाहर कर देता है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। अब देखिए, इसमें कब्ज़ होने का सबसे बड़ा कारण, एक तो हम पानी बहुत कम पी रहे हैं, दूसरा हम खाने में फ़ाइबर कम खाते हैं। पानी कम पीना एक मेजर कारण है। फ़ाइबर कम खाने का मतलब क्या है? जिस चीज़ में फ़ाइबर होता है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, छिलके वाली दालें, आटे का जो ऊपर वाला छिलका होता है जो पॉलिश नहीं किया हुआ होता, वीट जो होता है, चोकर जो होता है, इस तरह की जो फ़ाइबर वाली चीज़ें हैं, वो अगर हम प्लेंटी खाते हैं तो कब्ज़ नहीं होती। कौन सी चीज़ों में फ़ाइबर नहीं होता? मीट में फ़ाइबर बहुत कम होता है, इसी तरह अंडे में फ़ाइबर बहुत कम होता है, आइसक्रीम में फ़ाइबर बहुत कम होता है, चीज़, बटर, इन सब में फ़ाइबर बहुत कम होता है। तो इस तरह की चीज़ें जब हम कम खाते हैं और फल सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते तो कब्ज़ बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये दूसरा कारण है कब्ज़ होने का। एक और बात कि जब हमको लैट्रिन आने की ज़रूरत महसूस हो और हम उसे अगर रोकते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि जो रेक्टम होता है, इसकी ये आदत हो जाती है, और कुछ दिनों के बाद इसका असर ही ख़त्म हो जाता है और आपको लगातार कब्ज़ रहने लग जाती है। तो कभी भी अगर आपको लैट्रिन जाने की ज़रूरत महसूस हो तो आपको कभी भी घंटा 2 घंटे के लिए रोकना नहीं चाहिए। आपको जब भी लैट्रिन जाने की ज़रूरत महसूस हो तो आप 5-10 मिनट में ही फ्री हो लिया करें। कई दफ़ा एक्सरसाइज ना करने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप एक्सरसाइज किया करें, इससे आपकी कब्ज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। एक बीमारी होती है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। ये तनाव से रिलेटेड होती है। ज़्यादा तनाव होता है तो 2 तरह की प्रॉब्लम पैदा होती हैं। कई दफ़ा इससे कब्ज़ हो जाती है, कई दफ़ा लूज़ मोशन भी होने लगते हैं। कई दफ़ा आदमी बोलता है कि मुझे कभी एकदम कड़ी लैट्रिन होती है तो कभी लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इसको तनाव के मुताल्लिक कब्ज़ियत है, और इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे कब्ज़ हो जाती है, जैसे कि कुछ लोगों को किसी भी पेन किलर से, या जो पेट के अमरोड़ के लिए पेन किलर ली जाती है, उससे बहुत कब्ज़ हो सकती है। कुछ एंटी डिप्रेसिव दवाइयाँ होती हैं, इससे कब्ज़ हो सकती है। आयरन के कैप्सूल से कब्ज़ हो सकती है। तो इस तरह के बहुत से कब्ज़ होने के कारण हो सकते हैं। ये आपको खुद जानना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन सी दवाई से कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी ब्लड प्रेशर वाली दवाइयाँ हैं,
उनसे भी कब्ज़ हो सकती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, उनसे भी कब्ज़ हो जाती है। तो हर आदमी को कब्ज़ होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। इसका बड़ा कारण होता है कोलाइटिस। जो इंटेस्टिन है उसमें कुछ इन्फ्लामेशन हो जाता है, इससे कब्ज़ हर वक्त ही रहती है। और ऐसे लोग बहुत हैं जो बोलते हैं कि जी ज़िंदगी भर ही कब्ज़ रही है, इनका टेंडेंसी माना जाता है। तो ये सब कारण हैं कब्ज़ियत के। तो परमानेंट कब्ज़ रहने से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, एलोपैथी में तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, पहले पहले तो ये काम करती हैं। अगर आप लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करते हैं तो असर ही ख़त्म हो जाता है। तो आप दवाइयों के ऊपर ही ना रहें, बल्कि जिस कारण से कब्ज़ होती है आप उस कारण को ख़त्म कीजिए और जड़ से कब्ज़ को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए एक तो पानी आप कम से कम 8-10 गिलास एक दिन में पीजिए। लेकिन जिन लोगों को डॉक्टर ने पानी ज़्यादा पीने से रोका है उनके लिए अलग बात है, और आम लोगों को 8-10 गिलास ज़रूर पीने चाहिए। अच्छा, खाने में पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, सलाद, फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। फ्रूट का छिलका भी ना उतारें, इनको अच्छे से धो के खाएँ, लेकिन छिलका ना उतारें। होल ग्रेन का क्या मतलब है? जिसके छिलके साबुत हैं वैसे वाले ग्रेन्स लीजिए। आटा जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे खुद पिसवाइए। आटा लेना है, मैदा नहीं लेना। इसमें फ़ाइबर बहुत होता है, हो सके तो इसमें अलग से चोकर डाल के ले सकते हैं। स्प्राउट्स ले सकते हैं, ये सब हमारा हाई फाइबर फूड होता है। और जितने भी लो फाइबर फूड हैं उनका अवॉइड करें, जैसे कि चीज़ है, मीट, ऑयल, घी, बटर, ये सब आप जितना अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक काम और करें, आप सुबह को 2 गिलास पानी पिएं और थोड़ी देर एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से बहुत अच्छे से आपका पेट साफ हो जाता है। योगा करें। अच्छा, योगा ऐसा करें जिससे पेट का मसाज होता है, जो पेट को दबाता है, उससे इंटेस्टिन की मूवमेंट होती है और कब्ज़ कम हो जाती है। एक बात और याद रखें कि जब भी लैट्रिन की हाजत हो तो उसको कभी ना रोकें, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। आप इस घोल का इस्तेमाल करें या फिर त्रिफला का इस्तेमाल करें, ये कब्ज़ियत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप पानी ज़्यादा पिएं, फल सब्जियां खूब खाइए और एक्सरसाइज कीजिए, आपकी कब्ज़ आपसे दूर रहेगी। तो दोस्तों, आपको अगर आज की हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।